नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं। यह हमारा पार्ट 4 है और ये जो वीडियो है वो स्पेशली फॉर केबीएस पीआरटी टायर 2 और सीटेट के लिए है, क्योंकि सीटेट में भी एनसीईआरटी का ईबीएस आता है और हमारे केबीएस टायर 2 में भी एनसीईआरटी ईबीएस आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे, क्योंकि ये है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूं केबीएस पीआरटी टायर 2 के बारे में, और यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, आपके एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझाया गया है, एक एक चीज को बारीकी से समझना है और बेटर होगा कि आप अभी से अपने नोट्स बनाते चलें। ठीक है, ये एनसीईआरटी का समरी मैंने आपको दिया है, एक एक पॉइंट को बारीकी से लिया है। ठीक है, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में बाहर ना हो। मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपको वेस्ट मैनेजमेंट करना है तो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट है आपका रिड्यूस वेस्ट। आपको क्या करना है? वेस्ट को रिड्यूस करना है, उसको कम से कम उत्पन्न करना है। Many people avoid buying food wrapped in packaging and drinks in plastic bottles to reduce waste। बहुत सारे पीपल्स आपने देखे होंगे, ये आप भी इस चीज को फॉलो करिए कि जो भी आपके वेस्ट आइटम्स हैं, लाइक पाउच हो सकते हैं, रैपर्स हो सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल हो सकती हैं, इनको अधिक से अधिक अवॉइड करिए। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके साथ आपकी वाटर बॉटल हो, और अच्छा होगा कि वाटर बॉटल आप जो है कौन सी रखें? स्टील की वाटर बॉटल रखें। ठीक है, दे यूज क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स की जगह पे आप जो हमारा क्लॉथ बैग्स है उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको रीयूज कर पाएंगे। द फर्स्ट रूल इज टू जनरेट लेस वेस्ट। आपको फर्स्ट रूल क्या बनाना है कि आपको कम से कम वेस्ट जनरेट करना है। जब आप वेस्ट को कम जनरेट करेंगे तभी आप वेस्ट रिड्यूस कर पाएंगे। द मोर थिंग्स वी वाई द मोर थिंग्स वी थ्रो अवे। आप जितनी चीजें वाई करोगे उतनी चीजें फेंकोगे। जैसे मान लीजिए आप पैकेजिंग फूड्स का यूज करते हैं, आप जितने ज्यादा पैकेजिंग फूड्स का यूज करेंगे उतने ही रैपर्स हमें इधर उधर देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? कम से कम उनको यूज करना है। विच क्रिएट्स इवन मोर वेस्ट, वी शुड ओनली बाय द items we truly need and use them for as long as they remain usable। आपको क्या करना है? सिर्फ उन्हीं आइटम्स का यूज करना है जिनकी आपको सच में नीड है। अगर आपको नीड नहीं है तो फ्री में या बेवजह है उनको यूज ना करें। तो ये है आपका फर्स्ट मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस वेस्ट। वेस्ट को रिड्यूस कीजिए। नेक्स्ट है रीयूज। फर्स्ट क्या था? रिड्यूस। नेक्स्ट क्या है? रीयूज। आपने पहले क्या करना है? वेस्ट को रिड्यूस करना है, यानी कि कम से कम वेस्ट का यूज करना है। ठीक है, यानी कि कम से कम चीजों का यूज करना है। जो भी पैकेजिंग फूड हैं या फिर रैपर्स में आते हैं, प्लास्टिक बैग्स का यूज नहीं करना है या ना के बराबर करना है। नेक्स्ट है रीयूज, दोबारा से यूज करना है। One more important step that many people take to reduce waste is reusing items। हम जो है वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे? जब हम उनको दोबारा दोबारा यूज करें। जैसे मान लीजिए कोई आइटम ऐसा है कि आपने परचेज किया, जैसे आप फूड मंगाते हैं कहीं से, ऑनलाइन स्विगी, जोमेटो या किसी अदर प्लेटफॉर्म से, वहां से आपको कंटेनर मिलता है। आप उस कंटेनर को एक बार में ना फेंकिए, उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। इसका मीन्स क्या है कि आप उस आइटम को रीयूज कर रहे हैं। आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेवर यूज टू थ्रो अवे ओल्ड क्लॉथ्स। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कभी भी क्लॉथ्स को फेंकते नहीं थे, उनका रीयूज करते थे। लाइक क्विल्ट फ्रॉम ओल्ड साड़ीज, ओल्ड साड़ीज के क्विल्ट बनाते थे। बैग्स फ्रॉम वर्न आउट क्लॉथ्स, जो हमारे बैग्स हैं उनको भी वो बनाते थे। और समटाइम्स दे वुड गिव ओल्ड क्लॉथ्स टू पीपल हु नीड देम।
कई बार ऐसा भी होता था कि वो जिनको भी नीड होती थी उनको वो क्लॉथ्स दे देते थे। तो ये सब काम क्या है, ये सब रीयूज है। हमने उनको यूज कर लिया, लेकिन अब हम उनको दोबारा से किसी अदर फॉर्म में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड क्लॉथ कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रैपिंग गिफ्ट्स। गिफ्ट को रैप करने के लिए हम न्यूज़पेपर या फिर किसी ओल्ड क्लॉथ का भी यूज कर सकते हैं। दिस प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली। ये प्रैक्टिस इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी लॉस नहीं होगा। एंड हेल्प्स अस कंजर्व आवर रिसोर्स, और इससे हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो बचे रहेंगे। Such innovative methods not only reduce waste but also develop a sense of connection and care among people. इससे सिर्फ वेस्ट ही रिड्यूस नहीं होगा, इससे एक और हमें बेनिफिट होगा, और वो क्या है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनके बीच में कनेक्शन भी डेवलप होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने क्लॉथ्स दान करते हैं जिसको उनकी जरूरत है, तो क्या आपके और उस व्यक्ति के बीच में कनेक्शन बिल्डअप नहीं होंगे? तो आप कहेंगे हाँ, 100% बिल्डअप होंगे। नेक्स्ट है कि रिसाइकल। रिसाइकल क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी आइटम को दोबारा से यूज में लाना वो रिसाइकल है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, जो कबाड़े वाला आता है आप उसको सेल कर देते हैं। वो क्या करता है, उन सभी आइटम्स को ले जाकर दोबारा से फैक्ट्रीज में दे देता है, और उससे दोबारा कागज बन जाता है। या फिर आपकी प्लास्टिक की चेयर टूट जाती है, या फिर प्लास्टिक का कोई भी आइटम आपका खराब हो जाता है, तो आप उसको सेल कर देते हैं कबाड़ी वाले के लिए, वो ले जाता है फैक्ट्रीज में, और वहां से रिसाइकल होकर दोबारा से बन के आ जाती है। नेक्स्ट है ग्रीन एंड क्लीन एरिया ऑफ इंडिया। ग्रीन एंड क्लीन एरिया ऑफ इंडिया, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट में लिख लेंगे, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट में लिख लेंगे। ठीक है, ग्रीन एंड क्लीन एरिया ऑफ इंडिया। टुडे लेट अस टेक अ ट्रिप टू अ ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड सिल्क इन अरुणाचल प्रदेश। एक अरुणाचल प्रदेश है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक जगह है जिसका नाम है सिल्क। क्या है? सिल्क। सिल्क नाम का एक एरिया है। एज सुन एज वी एंटर्ड द प्लेस वी सॉ वेरी क्लीन रोड्स। अगर आप वहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो रोड्स हैं वो एकदम अच्छे से क्लीन है। देयर वॉज नो गार्बेज ऑन द रोड साइड। रोड साइड आप देखेंगे कि कहीं पर कोई भी गार्बेज नहीं होगा। ये हम एक कहाँ की बात कर रहे हैं, एक छोटे से ब्लेज की बात कर रहे हैं, ना कि किसी सिटी की। आप आजकल सिटी में जाएंगे, वहां पर भी बहुत सारा गार्बेज आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक छोटे से विलेज के बारे में, जहां पर बिल्कुल क्लीन रोड हैं, कोई भी गार्बेज नहीं है, एट कॉर्नर्स में भी नहीं है, रोड साइड में भी नहीं है, और इन ओपन स्पेस कहीं पर भी आपको गार्बेज देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे वो रोड साइड हो, कॉर्नर हो, या फिर ओपन स्पेस हो। देयर वर मैनी ट्रीज ऑल अराउंड, और वहां पर बहुत सारे ट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेकिंग इट फील एज इफ वी वर वॉकिंग थ्रू अ गार्डन। और आप जब रोड पर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो बहुत सारे ट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी गार्डन में चल रहे हैं। दिस विलेज हैज ऑल्सो रिसीव्ड अवार्ड्स फॉर मैनेजिंग इट्स वेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक अवार्ड मिला है। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस गांव को अवार्ड भी मिले हैं। ये बात याद रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। इस पॉइंट को जरूर हाईलाइट कर लीजिए कि कौन सा गांव है। तो गांव का नाम है सिल्लुक। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्या खासियत है इसकी? तो आप कहेंगे इसको अवार्ड मिले हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इट नोन एज अ गार्बेज फ्री विलेज। इसको गार्बेज फ्री विलेज घोषित किया गया है। इस गांव को, सिल्लुक को, गार्बेज फ्री विलेज घोषित किया गया है। लाइक सिल्लुक देयर आर मैनी अदर विलेज। सिल्लुक के जैसे और भी कई विलेज हैं हमारे इंडिया के अंदर, जिन्होंने बहुत अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है। वन सच विलेज इज छोटा नरेना।
छोटा नरेना राजस्थान, राजस्थान में एक जगह है छोटा नरेना, एक विलेज है जिसका नाम है छोटा नरेना, जो कि राजस्थान में है, वो भी इसी टाइप का है। विच वॉज द फर्स्ट गार्बेज फ्री ब्लेज, आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गार्बेज फ्री ब्लेज कौन सा है, तो आप कहेंगे छोटा नरेना, जो कि आपका राजस्थान में है। छोटा नरेना कहाँ है, तो राजस्थान में है। सिल्लुक कहाँ है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। दोनों क्यों फेमस है, तो आप कहेंगे ये फेमस है क्योंकि यहाँ पर गार्बेज नहीं है, ये गार्बेज फ्री ब्लेज है। मैनी अदर सिटीज एंड टाउन सच एज मैसूर एंड इंदौर आर ऑल्सो वेल नोन फॉर दियर क्लीननेस, कुछ ऐसे सिटीज और टाउन्स भी हैं जैसे मैसूर है, इंदौर है, ये भी अपनी क्लीननेस के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वहां पर गार्बेज बहुत ही कम है, वो लोग वेस्ट बहुत ही कम करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डस्टबिन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डस्टबिन इन अवर इंडिया, इंडिया में आप देखेंगे तो हालांकि 3 टाइप्स के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में 2 टाइप के बताए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, तो ग्रीन, ये यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाया है, आपको शायद दिख रहा हो यहाँ पर, तो ठीक है, ये ग्रीन है। तो ग्रीन डस्टबिन क्या है, यहाँ पे दिया है कि इन द ग्रीन डस्टबिन वी पुट ड्राई लीव्स, पीसेस ऑफ ट्विग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, एग शेल्स एंड सिमिलर वेस्ट। आप ग्रीन जो डस्टबिन होता है उसमें क्या डालते हैं, ऐसे आइटम्स जिनको इजीली क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जा सकता है, इजीली उनको हम ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है। द वेस्ट फ्रॉम द ग्रीन डस्टबिन कैन बी मिक्सड विद सॉइल टू प्रिपेयर कंपोस्ट फॉर प्लांट्स, और इसमें जो भी आइटम्स हम डालते हैं वो क्या है, इजीली क्या हो जाए, इजीली हमारा डिकम्पोज हो जाए। और डिकम्पोज कैसे होंगे, तो डिकम्पोज होने के बाद में उनको खाद बना सकते हैं, यानी कि हम उनका दोबारा से यूज कर सकते हैं प्लांट्स के लिए। दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स फूड फॉर द स्मॉल और ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सोइल, और इनसे जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए भी फूड मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे स्मॉल छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो क्या खाते हैं, वो हमारे घास में छिपे हुए बैक्टीरिया उन सब चीजों को खाते हैं। नेक्स्ट है ब्लू डस्टबिन। अब ब्लू डस्टबिन क्या है, तो ब्लू डस्टबिन में आप क्या क्या डालेंगे, आइटम्स मेड ऑफ मेटल्स, ऐसे आइटम्स जो मेटल से बने हुए हैं, ग्लास से बने हुए हैं, प्लास्टिक से बने हुए हैं या पेपर से बने हुए हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, वो आइटम्स आप ब्लू डस्टबिन में डालने वाले हैं। ब्लू डस्टबिन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे एक बार कि आइटम्स मेड ऑफ मेटल, ग्लास, प्लास्टिक एंड पेपर आर थ्रोन इनटू द ब्लू डस्टबिन। न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम द मेटल्स, ग्लास एंड प्लास्टिक प्रेजेंट इन दीज डिस्कार्डेड आइटम्स। इन सभी वेस्ट से आप क्या करेंगे, नए आइटम्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये रिसाइक्लेबल आइटम्स होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग, और यही प्रोसेस क्या है, रिसाइकलिंग। तो रिसाइक्लेबल आइटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, आप कहीं मेटल्स हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है, पेपर हो सकता है, ओके। नेक्स्ट प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस करेंगे इसमें थोड़ा सा, अब बताएंगे। यहाँ पर मैंने आपको ये ब्लू डस्टबिन दिया है, ये आपका ग्रीन डस्टबिन दिया है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी चीजें दी हैं उनको ग्रीन और ब्लू डस्टबिन में डालना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या है हमारा, प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बॉटल कहाँ आएगा, तो प्लास्टिक बॉटल आपका, हम 1 2 3 लिख देते हैं, ठीक है। प्लास्टिक बॉटल कहाँ पे आएगा, तो आप कहेंगे ब्लू डस्टबिन में आएगा। सेकंड, लीव्स कहाँ पे आएगा, ये सेकंड वाला है, तो आप कहेंगे ग्रीन डस्टबिन में आएगा। ऑनियन पिल्स कहाँ आएंगे, तो ये भी आपका ग्रीन डस्टबिन में आएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स किस में आएंगे, रिसाइकल किए जा सकते हैं, तो फोर्थ हमारा ब्लू डस्टबिन में। रॉटन फ्रूट्स कहाँ पे आएंगे, तो रॉटन फ्रूट्स हमारे इसमें आ जाएंगे, और ये होगा हमारा 5th नंबर, ठीक है। पेपर, पेपर भी आपका रिसाइकल किया जा सकता है, तो इसको भी कहाँ डालेंगे आप, इसमें डालेंगे, ठीक है, ब्लू डस्टबिन में, यानी कि 6 नंबर। नेक्स्ट है एग शेल्स, एग शेल्स डिकम्पोज हो सकते हैं, यानी कि आपकी 7th नंबर, ग्रीन डस्टबिन। प्लास्टिक और मिल्क पैकेट, प्लास्टिक और मिल्क पैकेट, इसको आप ब्लू डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है, नंबर होगा आपका 8th। क्लॉथ्स को आप रिसाइकल कर सकते हैं, तो ये है आपका 9th नंबर। तो ये है आपका प्रैक्टिस सेशन।
नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे स्वच्छता सप्ताह। ठीक है, स्वच्छता सप्ताह। ओके, यानी कि क्लीन नाइस वीक मनाया जाता है। ठीक है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे ये हमारा राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 30 जनवरी। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये इसका सिंबल है। और कुछ जगह पर आप देखेंगे, देखिए कुछ जगह पर सिंबल आपको ये देखने के लिए मिलेगा, अगर ये मौजूद नहीं है तो आप इस सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन। ये कई बार आपसे पूछा गया है और हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है। स्वच्छ भारत मिशन इज अ नेशनल कैंपेन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द एम ऑफ मेकिंग द कंट्री क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ओपन डिफिकेशन। स्वच्छ भारत मिशन क्या है कि हमारे देश को स्वच्छ करने के लिए, क्लीन करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया था, जिसको क्या बोला गया? तो आप कहेंगे स्वच्छ भारत मिशन। और ये लॉन्च कब किया गया? तो आप कहेंगे 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो नए नए बने थे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। द ओकेशन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जयंती होती है, बर्थ होता है 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया जाता है, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, the main objectives of this mission are to increase awareness about cleanliness, construct toilets, and eliminate the practice of open defecation। इसमें क्या करना है? ओपन में यानी कि खुले में शौच करना, उसको बंद किया जाए। जो हमारा क्लीनाइस है, जो स्वच्छता है, उसको बढ़ाया जाए। जो टॉयलेट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए, इस बात पर फोकस किया गया। द स्वच्छ भारत मिशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। स्वच्छ भारत मिशन जो कि रूरल के लिए है, और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जरूर आप इसको याद कर लीजिएगा। और आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं।